ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आशा करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, बहुत ही अच्छा रहा होगा। और बाबा की कृपा से आज हमने 43 और 44 चैप्टर पढ़ा। बहुत ही सुखदायक, जीवन में हमें बहुत अधिक शिक्षा देने वाला ये अध्याय आज हमने संपूर्ण किया। बहुत लोगों ने हमारे साथ लाइव मिलकर ये अध्याय पढ़ा, तो बहुत लोगों ने अपने घर बैठकर ही अपने आप से जब समय लगा तब पढ़ा होगा, या फिर कुछ भक्त अभी भी पढ़ रहे होंगे। तो ये अध्याय हमें एक तो शिक्षा तो देता ही देता है, लेकिन हमें उस समय में ले जाता है जहाँ पर हम अपने बाबा को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर हम उन भक्तों की जगह खुद को रख सकते हैं। यदि हमारा भाव सच्चा है, जिन भक्तों ने बाबा के उस वक्त तकलीफ़ में होने का अनुभव किया कि मेरे बाबा आज मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर मेरे बाबा आज तकलीफ़ में हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया, उन्होंने आज भिक्षा नहीं ली। तो इन सब चीज़ों से उन भक्तों के ऊपर जो बीती, हम उन एहसास को अनुभव कर सकते हैं। तो 43 और 44 मुख्य रूप से बाबा की महासमाधि और उनके अंतिम समय की तैयारियों और उनके अमृत वचनों पर आधारित ये अध्याय है। अगर हम इस अध्याय की मुख्य शिक्षा पर बात करें, तो बाबा ने स्पष्ट कहा है कि यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो अपने अहंकार और अभिमान को छोड़ दो। जब तक ये मैं की भावना रहेगी, तब तक परमात्मा से मिलना कठिन है, असंभव है। जब ये अपनी तेली की दीवार को नष्ट कर दोगे, तो अपने आप भगवान से आपका जो मिलन है वो शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। जो भक्त अपना सब कुछ बाबा के चरणों में अर्पित कर देते हैं, हृदय में बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा भी उन भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, और उस भक्त कारण बाबा उसे मोक्ष देकर चुकाते हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी यदि हम अपने बाबा के चरणों से लिपटे रहेंगे और उनका गुणगान, उनकी लीलाओं का बखान करते रहेंगे तो। और एक चीज़ जो इस अध्याय में महत्वपूर्ण हमें शिक्षा है कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन सांसारिक मोह माया से हटकर आध्यात्मिक बातों पर स्थिर होना चाहिए, जो कि नहीं होता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अंतिम समय है वो भगवान के नाम से बीते, तो हमें उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी कहेंगे कि वक्त आएगा तो पूजा पाठ कर लेंगे, बूढ़े होंगे तब कर लेंगे, तो उस वक्त आप प्रयास कैसे करोगे? आपकी ज़ुबान पर भगवान का नाम नहीं आएगा। आप इन मोह माया में ही फंसे रहोगे कि मेरे बच्चे का ऐसा, मेरे पिता का ऐसा। और यहाँ पर इस अध्याय में साफ बताया गया है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई पुत्र है, और ना ही आपका कोई सखा है। लेकिन हम अगर संसार में आए हैं तो हमें रिश्तों को तो निभाना पड़ेगा, अपने कर्तव्य और अपना रोल निभाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर कोई आपका वो अपना नहीं है जो होना चाहिए। ये सब एक रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, जो एक समय पर ख़त्म हो जाएगा, और तब जाने वाले को 2-4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे और फिर अपने जीवन को जीने लग जाएंगे। अगर आज हम ना रहें ना, तो लोग रोएंगे तो, लेकिन सिर्फ 2 और 4 दिन। उन 4 दिनों के बाद सभी को अपना काम करना है, सबको भूख लगेगी, सबको प्यास लगेगी, सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना है। क्योंकि जीवन चलना है ना, जाने वाला तो चला गया, वो कुछ देकर थोड़ी गया हमको। वो तो आया था, अपना फ़र्ज़ निभाया, अपने रिश्ते निभाए, और जाने के टाइम चला गया। हम सबको छोड़कर वो रुका नहीं ना, किसी के लिए रुका नहीं। हम रुकेंगे किसी के लिए नहीं। जिस दिन हमारा ऊपर से ये हो गया ना कि आज तुम्हें निकलना है, तो हम घर के भीतर हों या फिर घर के बाहर, हमें वहाँ से वो ईश्वर खींच लेगा, हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय हो, तो हमारे मुख पर हमारे आराध्य का नाम हो, और उसकी प्रैक्टिस हमें आज से करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है, कहते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम अगर आपके मुंह में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी जीवा अगर आपके नाम, भगवान का नाम स्मरण कर रही है ना, तब आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, और उसकी तैयारी आज से। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो हमें सबको कहनी भी चाहिए और ख़ुद भी कर लेनी चाहिए। ओके। और एक चीज़ और इस अध्याय में बाबा ने कही है कि जो व्यक्ति बाबा से सच्चा प्रेम करता है,
उसे पूरी दुनिया बाबा के बिना सूनी लगती है। वो हर समय केवल बाबा का ही नाम जपता है। वो बाबा को अत्यंत प्रिय है। बाबा को वो भक्त अत्यंत प्रिय है जो खुद कष्ट सहकर दूसरों का बुरा नहीं करता। बाबा को वो बिल्कुल प्रिय नहीं है जो दूसरों को कष्ट देता है खुद के सुख के लिए। इसीलिए हमें अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें अपने बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले बाबा को भोग लगाना चाहिए, और यदि हम इस प्रकार करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा और हमारे जीवन में आने वाला हर एक पल खुशी और आनंद से बीतेगा। यही इस अध्याय की शिक्षा है। छोटी है लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली है। आने वाला दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। कल अध्याय 45 मिलकर पढ़ेंगे बाबा की कृपा से। आइए अब हम चलते हैं। बाबा का नाम लेकर आज का ये दिन संपूर्ण कीजिए। साईं आपको स्वप्न में दर्शन दे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। ख्याल रखिए अपना। साईं कृपा बरसती रहे मुझ पर, आप पर, सभी पर। आने वाला दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। मिलेंगे आपसे सुबह मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, साई शुभ रात्रि।